घट घट में है नारायण, घट घट में है नारायण। शून्य सार न कोय, बलिहारी इस घट को, बलिहारी इस घट को, जिसमें नारायण प्रगट होय। भगवान विष्णु संसार में आकर के किसी किसी शरीर को अपना चुनाव करते हैं। जो भक्त श्रद्धा और दान भक्ति सेवा में कई जन्मों तक समर्पित रहता है और ईश्वर से डर कर के उसकी प्रार्थना करता है और उसको हमेशा अपना समझ करके और अपने हृदय में धारण करके रहता है और हमेशा जीव जंतु दानव मानव साधु संत महापुरुषों पर हमेशा अपना उनकी सेवा में समर्पित बना रहता है। वो उसी घट में भगवान विष्णु निवास कर लेते हैं। घट घट में है नारायण, घट घट में है नारायण। शून्य सार न कोय, बलिहारी इस घट को, जिसमें नारायण प्रगट होय। ये भगवान विष्णु की कृपा नहीं है, ये तो भक्त की अच्छाई और श्रद्धा का माहौल है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म, अच्छी श्रद्धा और संकट उठाता रहता है और भगवान के प्रति अपना भाव रख करके और अपनी मंजिल बढ़ाता रहता है, किसी दिन ईश्वर की, भगवान विष्णु की और गुरुदेव की दृष्टि पड़ ही जाती है। अब व्यक्ति आज ही कोई काम काज करे, आज ही मंदिर जाए, आज ही पूजा करे और आज ही कुछ फल पाने लगे, ये तो असंभव है। इसलिए व्यक्ति अपने माध्यम के लिए तत्काल अपनी कामयाबी लेना चाहता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे भक्तों में नाना प्रकार की व्यवस्थाएं मेरी बनी रहती हैं और उन्हीं भक्तों में हर युग में मैंने उसी शरीर चुनाव किया है, उसी के शरीर में प्रकाशित हुए हैं और उन्हीं के शरीर में हम बार बार आते जाते रहते हैं और उन्हीं के शरीर में आकर के हमने मानव जीवन की आकर के रक्षा की है। क्योंकि वो ही शरीर का चुनाव होता है जो शरीर अच्छे होते हैं, आचार विचारी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, दान पुण्य सेवा में आगे रहते हैं और आगे पीछे हर जगह ही एक जैसे रह करके देश और समाज सनातन, माता पिता साधु संतों की सेवा में समर्पित रहते हैं। वो ही शरीर हमारा चुनाव हो करके हम उन्हीं शरीरों में अपना निवास, आना जाना रख लेते हैं। ये भगवान विष्णु, भोलेनाथ और ब्रह्मा कह रहे हैं। तो बार बार यहाँ पर क्या रहता है, भगवान विष्णु कहते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति ज़्यादातर अपनी दृष्टि छल कपट में बनाए रहता है। ज़्यादातर व्यक्ति अपने दिखावा में लगा रहता है, जाके साक्ष्य उपलब्ध कर दूं, इसी प्रकार से किसी को मैं फांस दूं, किसी की मैं संपत्ति छीन लूं और किसी को मैं मात दे करके और उसे अंदर कर दूं। ये भगवान विष्णु कहते हैं ये मानसिकता बिल्कुल बेअर्थ है। इसका मतलब है कि वो सोचता है कि जो कुछ भी हूँ वो मैं हूँ और दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। तो वो मेरे को मानता कहाँ है? उसने भगवान और देवता और गुरुदेव सभी को उस अपने से पीछे कर दिया है। उसने कहाँ माना है? इसी प्रकार ऐसी मानसिकता जब व्यक्ति की मस्तक में डेरा डाल देती है, वो व्यक्ति अंधेरे में गिर जाता है, वो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है और अहंकार का डेरा जब मस्तक पर पड़ जाता है तो उसका विवेक भटक जाता है, उसका ज्ञान अहंकार में बदल जाता है।
इसी प्रकार वो अंधेरा छा जाता है, इसलिए वो अच्छाई नहीं समझ सकता, अपने को नहीं समझ सकता और नाना प्रकार के ऐसे ऐसे अपराध कर बैठता है जिन अपराधों का भगवान विष्णु के पास कोई भी मार्ग नहीं है। उसी अपराध को देखते ही भगवान विष्णु तत्काल दंड निर्धारित कर देते हैं और उसी दंड के माध्यम से मानव जीवन की 7 जन्म तक वो व्यक्ति संकट में, गरीबी में और नाना प्रकार के कष्टों में पड़ता हुआ और त्राह त्राह झेलता रहता है। वार वार ईश्वर के प्रति दिखावा तो करता है क्योंकि भक्त तो है ही नहीं, और दिखावा से नारायण प्रकट होते नहीं, प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो तो करुणानिधि है और वो तो सभी संसार के शरीरों में रहने वाले परमात्मा हैं जिनको अंतःकरण में समझने की चेष्टा करो। तो मानव सोचता नहीं, जानेगा नहीं, मानेगा नहीं, कुछ किसी प्रकार की व्यवस्थाएं बदलेगा नहीं। इसी प्रकार केवल अहंकार बना करके और अपने हर चीज़ बस में करना चाहता है। ये सोच लेता है कि जो गाड़ी बंगला, महिला दुमहिला, छल कपट, दलाली, धोखे, गद्दारी में जो भी धन मैंने पैदा किया है, ये मकान बनाए हैं और जो चीज़ें जो मैंने तैयार की हैं छल कपट से, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगी, ये मेरी हैं और मैं कभी जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूँगा। यही तो अज्ञान है और अज्ञान एक अंधेरा है। अंधेरा कहाँ तक कहाँ गिराएगा, ले जाएगा, और ज्ञान एक गुरु, एक प्रकाश है। गो माने भ्रष्टा और रो माने प्रकाश, अंधकार से हटाकर प्रकाश में लाते हैं, उसी से गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, गुरु से अलावा और बड़ा कोई नहीं है। और गुरु और साधु संत महापुरुष और सनातन पर, माता पिता पर और महापुरुषों पर जो बार बार उन्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, बार बार उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, बार बार उन्हें प्रेरित करता है, तो समझ लो उसका संकट का दरवाजा खुल गया है। आज नहीं तो कल उसकी समस्या उसके सिर पर तांडव करेगी। उसका समझ लो मिटने का समय आ गया है। भगवान विष्णु की कुदृष्टि हो गई है उस पर, तब वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उसका पाप ने उसके सिर पर डेरा डाल दिया है। अहंकार, छल कपट, दलाली और बेईमानी और बुराई जब बड़ा चट्टान रूप बना लेती है तो तुम्हारे मस्तक पर अपना डेरा डाल देती है। डेरा पलते ही तुम अच्छाई भूल जाते हो, किसको क्या करूं और कौन मेरा है कौन गैर है इसको भी भूल जाते हो, क्योंकि जाए प्रभु दारुण दुख देई, बाकी मत पहले हर ले। संतों का भाव, सनातन की सेवा जानते ही नहीं हो। तुम तो नौकरी में, वर्दी में और अपने मद में, अपनी कुर्सी में भूल गए हो। मत भूलो प्यारे, तुम सब हमारे हो। साधु संत महापुरुष जो हैं वो धरती के स्वामी हैं। इनके बिना भगवान विष्णु भी कुछ नहीं कर सकते, इनके बिना इंद्र भी कुछ नहीं कर सकते और इनके बिना यमराज भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार मेरे प्यारे बार बार धरती पर आकर के जो व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं और गुरु और साधु संत महापुरुषों पर वार करते रहते हैं, उन्हें अपना टारगेट बनाते रहते हैं, वो मंद बुद्धि हैं, उनका मस्तिष्क सो गया है, अहंकार ने डेरा उनके मस्तक पर डाल लिया है। समझ लें कि उनका सर्वनाश होने वाला है। क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं साधु संत ब्राह्मण और गुरुजनों पर जो और गायों पर जो व्यक्ति हमेशा अपना निशाना बनाना रहता है और निशाना बना करके उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है, वो समझ लो उसका मिटने का समय आ गया है। उस पर मेरी कुदृष्टि है।
और गुरुजनों पर तो 24 घंटे मेरी साधु संत ब्राह्मण, जो ब्राह्मण साधु संत हैं और जो ब्राह्मण गुरुजन हैं, उन पर तो मेरी 24 घंटे उनके हृदय में मेरा आना जाना रहता है। और उन पर जो भी दृष्टि बदलता है, जो भी आगे पीछे उनकी हानि उन्हें पहुंचाना चाहता है, उसे तो मैं ऐसी जगह गिरा देता हूँ जो जिसको कोई लेने और उठाने वाला पैदा नहीं होता। इसीलिए तो कहा है, घट घट में है नारायण, घट घट में है नारायण, सोनी सारन को। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान विष्णु नहीं, सोनी सार दुनिया में कोई है ही नहीं। घट घट में है नारायण, सोनी सारन को, बलिहारी इस घट को। इसलिए इनका घट घट वासी नाम है। बलिहारी इस घट को, जिसमें नारायण प्रगट हो। इसलिए इनका नाम घट घट वासी पड़ा है। इसलिए बलिहारी इस घट को, इसमें नारायण और भगवान विष्णु का आना जाना रहता है, बार बार प्रकट होते हैं संसार के प्राणी। समझिए, क्योंकि गुरु के बिना धरती पर कोई भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। गुरु के बिना, गुरु एक ज्ञान है, गुरु एक प्रकाश है, और ज्ञान के बिना अचेत है व्यक्ति। समझो, जीवित नहीं मुर्दा है। ज्ञान ही चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। ज्ञान ब्राह्मण ही गुरु के पास मिलेगा। ये बचपन से बाल योगी हैं, ब्राह्मण शरीर हैं, और संत बाल योगी कृष्ण मुरारी उपाध्याय, ये बचपन से साधु हैं और ये 4 जन्म के संत हैं। इन्हें तीनों जन्म की पहले सब याद है। आप चाहें तो आप जानकारी ले सकते हैं। इसलिए आप अपनी चीज़ को समझ लीजिए कि हकीकत में भगवान विष्णु धरती पर कहाँ मिलेगा, और जिसके पास जाने की सेवा करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट होता है, प्रसन्न हो जाता है और तमाम संकट हटा करके और हमारा कल्याण कर देता है। हमारे समझने के लिए भगवान विष्णु को समझ लीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वशक्तिवान है। ये ही एक घट है, इनका इसलिए नाम है घट घट। ओम विष्णु हरि घट घट वासी। इसलिए घट घट में ये ही घट का चुनाव कर लिया है नारायण ने। इस घट में नारायण प्रकट होते हैं, विष्णु जी आते जाते रहते हैं, और इसी घट में रह करके सभी धरती वासियों का, गाय साधु संत ब्राह्मण और सभी सनातन पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। तमाम समस्याएं, कैंसर हो, शुगर हो, टीबी हो, पथरी हो, गठिया हो, और पूरे विश्व में कहीं बीमारी का कोई भी समस्या का समाधान न हो, वो आस्था अहंकार हटा करके आस्था श्रद्धा भक्ति भाव के साथ समर्पित हो जाओ। इस घट पर समर्पित हो जाओ और विश्वास कर लो, समस्या कोई भी हो और आकर के मस्तक टेक दो आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ। तुम्हें गारंटी के साथ तुम्हारी समस्या को हटा करके, कितनी भी बड़ी पहाड़ समस्या है, चाहे कैंसर की है, चाहे किडनी की है, चाहे शुगर की है, चाहे हवा की है, चाहे व्याधा की है, और चाहे कोर्ट की है, चाहे कचहरी की है, समस्या कैसी भी है, तुम केवल तुम समझ लो और भाव के साथ आ जाओ, विश्वास कर लो। इस घट में ही नारायण का आना जाना है। बलिहारी इस घट को, जिसमें नारायण प्रकट हो। आकर के आस्था के साथ और चैलेंज देते हैं हम वीडियो में, हम कहते हैं कि आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ आ जाओ, छल कपट को छोड़ दो, खान पान दुराचार बुद्धि और दुराचार विचारों को त्याग दो। इसी प्रकार आस्था श्रद्धा भक्ति के साथ जैसे संत के पास आए जाते हैं, कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान।
माया का अभिमान त्याग करके जो साधु के पास, इस घट के पास जो प्रवेश करता है तन मन धन से, उसका निश्चित ही समस्या कितनी भी बड़ी हो, यमराज की हो, चाहे कोर्ट की हो और चाहे कचहरी की हो, समस्या कैसी भी हो, गारंटी और चैलेंज के साथ समस्या हटा करके और तुम्हें आज़ाद कर देंगे। ये पूरा विश्व हमारा परिवार है घटघटवासी, क्योंकि नारायण ने इस घट का चुनाव कर लिया है। इसी घट में नारायण का आना जाना रहता है। धरतीवासी समझ लो, न तो यहाँ जांच में कोई पैसा जाता है, पूरे शरीर की जांच फ्री होती है, आपकी कोई उंगली नहीं पकड़ेगा, आपका कोई ब्लड नहीं निकालेगा, और फिर भी आपको चमत्कार नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है अहंकार का पर्दा मस्तक पर पड़ा हुआ है, इसलिए आप ऐसी जगह जा रहे हैं, लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और पैसे से और जीवन से दोनों से ख़त्म हो जा रहे हैं। इसलिए आपने उल्टा चुनाव कर लिया है, उल्टा खान पान, उल्टी सोच है, इसलिए उल्टा चुनाव कर लिया है। आप समझ लीजिए घटघटवासी बार बार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आओगे, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है, समर्पित भाव से आ जाओ, कोई आपकी उंगली नहीं पकड़ी जाएगी, कोई भी जांच में आपका 1 रुपया नहीं जाएगा, कोई भी आपका ब्लड नहीं निकलेगा, कोई किसी प्रकार के पूरे शरीर की जांच हो करके बिना उंगली और बिना ब्लड निकाले, बिना पैसे के जांच हो करके और घटघटवासी जी के पास आ जाएगी। उसी का जांच के माध्यम से तुम्हारी संपूर्ण समस्याओं का, संपूर्ण बीमारी का निराकरण निश्चित कर दिया जाएगा। आप भाव से समर्पित हो जाओ, छल कपट छोड़ दो और समर्पित होकर के इस घट की शरण में आ जाओ। बीमारी समस्या किसी की, कोर्ट की, कचहरी की, हवा की, व्याधा की, कैंसर की, शुगर की, टीबी की, चर्म रोग की, पोलियो की, जिसका कोई भी इलाज न हो पूरे विश्व में, कोई भी इलाज ना हो, कहीं शांति ना मिले और कहीं जिसकी राहत ना मिले, कोई किसी का किनारा ना मिले, कोई सुनने वाला ना मिले, वो आस्था, श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ आ जाओ, समर्पित हो जाओ। लेकिन परंतु मत करो, छल कपट मत करो, अपनी मनमानी मत चलाओ। फिर गुरुदेव जो कहें वो करो, तब तुम्हें पूर्ण लाभ मिलेगा। गुरुदेव के पास आने के बाद अपनी चलाओगे तो फिर तुम गुरुदेव के पास कहाँ आए हो? छल कपट, धोखा, गद्दारी का तांडव कर रही है तुम्हारे मस्तक पर, इसलिए आपका डेरा भारी हो गया है। बार बार परेशानी तुम्हें परेशान कर रही है। समस्या कोई भी हो, समर्पित भाव से अहंकार हटा करके और समर्पित भाव से आ जाओ। समस्या लेकर के शरणागत की शरण में समर्पित हो जाओ। जिस घट में नारायण ने अपना स्थान ले लिया है, उस घट के अधीन हो जाओ। आकर के छल कपट त्याग करके और समर्पित हो जाओ। ना आपका कोई किसी प्रकार का कोई ब्लड निकाला जाएगा, ना आपकी कोई उंगली पकड़ी जाएगी, ना आपकी कोई जांच में, पूरे शरीर की जांच आपकी निःशुल्क करके, और आपकी समस्या कोई भी कितनी भी भारी, कितनी भी बड़ी हो, कैंसर की हो, शुगर की हो, टीबी की हो, पथरी की हो, गठिया की हो, चर्म रोग की हो, और कैसी भी हवा व्याधा की, कोर्ट कचहरी की, कैसी भी, यानी यहाँ तक बता दिया जाता है यमराज की समस्या हो, यमराज भी तुम्हें बार बार टारगेट बनाता हो, तुम्हारा समय आ गया हो, तो गुरुदेव तो वो बड़ी ऐसी अद्भुत शक्ति है, क्योंकि नारायण ने इस घट में अपना निवास ले लिया है। दुनिया बनाने वाले ने तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। आप समर्पित हो जाओ और तुम्हें हर समस्या, गारंटी देते हैं, हर समस्या से तुम्हें आज़ाद करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। केवल छल कपट छोड़ दो, आस्था और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ समर्पित हो जाओ। और जैसे हम मार्ग दें, भगवान विष्णु का चिंतन बताएं, हाजिरी बताएं, उसी के हिसाब से नियम का पालन करो और गुरुदेव की शरण में आ जाओ। गारंटी देते हैं कि समस्या तुम्हारी कोई भी हो, गारंटी और चैलेंज के साथ तुम्हारी समस्या हटा करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। हर समस्या से तुम्हें आज़ाद कर देंगे, रोते को हंसा देंगे और रोगी को रोग मुक्त करेंगे, गरीबी को गरीबी से हटाएंगे, धनवान बनाएंगे।
ये भगवान विष्णु का चुनाव है, गुरुदेव का नहीं। और गुरुदेव भगवान विष्णु और लक्ष्मी तीनों समावेश सरकार हैं। आप समझ लीजिए, समझोगे, जब भाविक होगे और जब अंतःकरण में देखोगे तब आपके भाव में आएंगे, फिर सपने में आएंगे और फिर किसी दिन हकीकत आ जाएंगे। आप भाव से समझिए, धरती पर भगवान विष्णु ने ये घट का चुनाव कर लिया है। घट घट में है विष्णु जी, घट घट में है विष्णु जी। संसार के घटों में भगवान विष्णु जी हैं। घट घट में है विष्णु जी, सुनी सारन कोय, बलिहारी इस घट को, बलिहारी इस घट को, जिसमें विष्णु प्रगट होय। आप अपनी व्यवस्था को देख लीजिए, आडंबर से हटिए। भगवान विष्णु ने कहा है कि न मथुरा और कहीं तीर्थों में जहाँ बड़ी बड़ी भीड़ लगती है वहाँ पर मेरा निवास नहीं है। अब मैं उन गरीबों में पहुँच गया हूँ, उन टूटे फूटे मकानों में पहुंच गया हूं। अब मेरा टारगेट है इस कलयुग में उठाना गरीब को, टूटे को, परेशान को, जिसकी कोई न सुन रहा है और न जिसके कोई आंसू पहुंच रहा है। घटघटवासी के रूप में भगवान विष्णु ने ये चुनाव कर लिया है। अब मैं दीन दुखियाओं को उठाऊंगा, उनकी मदद करूंगा, उनको रोग मुक्त करूंगा और उनके टूटे फूटे महलों में और उनकी रूखी सूखी खा करके और उनका कल्याण करूंगा। ये भगवान विष्णु ने इस घट में आकर के ये निर्णय कर दिया है। इस घट को पहचानिए, इसलिए इनका नाम है ओम विष्णु हरि घट घट वासी। नाम, कर्म, सिद्धांत, सत्संग, भजन, पूजा, दान, सेवा सब देखिए, सब देखिए और केवल अपनी समस्या हटानी है तो एक ही एक घट का चुनाव किया है भगवान विष्णु ने धरती पर, ये घट घटवासी जी का। इसलिए आकर के कोई भी विश्व की समस्या कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, भाव और श्रद्धा से आ जाओ, समर्पित हो जाओ और गुरुदेव के बताए, अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य के बताए हुए ये मार्ग का पालन करो और तुम्हारी निश्चित गारंटी के साथ तुम्हारी समस्या हटा करके कल्याण कर देंगे। यदि यमराज की लिस्ट में भी तुम्हारा नाम आ गया है तो यमराज से भी तुम्हें बचा करके गुरुदेव गारंटी देते हैं, यमराज से बचा करके भी तुम्हें आजाद कर देंगे। शरणागत हो जाओ, कुछ पाओगे तो कुछ खोना पड़ेगा। अहंकार खो दो, स्वार्थ खो दो, छल कपट खो दो। अगर और कुछ पाना है तो गुरुदेव के पास छल कपट त्याग करके समर्पित भाव से और शरण में आ जाओ। बीमारी कोई भी हो, कोर्ट कचहरी कोई भी हो, यमराज भी तुम्हारा पीछा कर रहा था और कर रहा होगा, तो गुरुदेव कहते हैं गारंटी के साथ यमराज से भी हम तुम्हें आजाद करके और जीवन बचा देंगे। हारी बीमारी, कोर्ट कचहरी और कैंसर जैसी ये तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, आकर के और अपना छुटकारा पाइए और मानव जीवन की धरोहर घटघटवासी जी के शरण में आकर के पा लीजिए। आडंबर से हट करके और सत्य को पहचान लीजिए। यही घट है जो नारायण ने इस घट में अपना चुनाव कर लिया है। आकर के समझ लीजिए और आप अपना कल्याण कर लीजिए। घटघटवासी जी हर जगह अपना चैलेंज देते हैं, समस्या कोई भी हो केवल छल कपट त्याग करके आ जाइए, भक्त बन जाइए, स्वार्थ त्याग दीजिए, अहंकार हटा दीजिए, साधु संत और माता पिता और साधु संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति भाविक हो जाइए। गाय माता का समर्पित भाव से सेवा कीजिए।
जब बताए हुए मार्ग का आप निश्चित ही पालन करेंगे और गुरुदेव की शरण में स्वार्थ त्याग करके और छल कपट त्याग करके समर्पित भाव से समर्पित हो जाएंगे और कहेंगे गुरुदेव आप जो भी कहेंगे और हम आपकी आज्ञा का, अश्विनी कुमार की आज्ञा का पालन करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं बीमारी कोई भी हो, गारंटी के साथ तुझे हम बीमारी से आजाद करके और ठीक करके तेरा कल्याण कर देंगे। यह हमारा चैलेंज है पूरे विश्व और पूरे भारत और पूरे संसार में। कोई भी संसार में जो छोड़ देता है, जिसका कोई आधार नहीं रहता, उसको कितने प्रमाण देखोगे? प्रमाण देखो आकर के हमारे पास, प्रमाण देखो हमारा चैनल पर देखो। हमारा चैनल है घट घट वासी सत्संग सेवा प्रचार, घट घट वासी सत्संग सेवा प्रचार। इस चैनल पर देखिए और आप कितने प्रूफ लेंगे, कितने प्रमाण लेंगे। आप भक्तों से लीजिए और वीडियो पे लीजिए। जिसको दुनिया में छोड़ देते, हाथ खड़े कर देते हैं कि ले जाओ अब ये नहीं बचेंगे, वो घटघट वासी जी की शरण में आ जाते हैं और घटघट वासी जी यमराज से कहते हैं कि जो टच अपना रजिस्टर बंद कर लो। ये शरणागत को मैं आवेदन देता हूं, अब इसको जीवन बख्श दो। मैं आदेश देता हूं मेरे नियम का पालन करूं। इसी प्रकार यमराज भी गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं। और उधर कोई बीमारी है तो अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य जो देवतन के वैद्य हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि इनको देख करके और इनकी सहायता करो, कितना भी भयंकर रोग है और हटा करके इनका कल्याण कर दो। जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा की काई छुटा दी। भक्त बन जाइए प्यारे, छल कपट छोड़ दीजिए, ये तुम्हारे लिए हर तरह से नासूर बन गया है। और बात एक है कि छल कपट धोखा गद्दारी बुराई कितनी भी पीछे कीजिए या आगे, वो विष है, वो विष है, वो तुम्हें खा रही है। चाहे पीछे की हो चाहे आगे की हो, चाहे छल कपट दलाली पीछे करो चाहे आगे करो, वो तुम्हारे खाते में जा रही है, वो तुम्हें खा रही है। आने वाली पीढ़ी के लिए विष बन रही है, आने वाले सनातन धर्म के लिए संकट बन रही है। इसलिए इसको हटाने की चेष्टा करो। इसलिए घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई, घर घर में कलह, घर घर में सुबह ही उठ करके तांडव होते हैं और नशीले पदार्थ मांस मदिरा का सेवन करके घर घर में कलह आरंभ हो गई है। कलह ही कलयुग है। कलयुग से हटना चाहते हो, कलह से बचना चाहते हो और नाना प्रकार की हारी बीमारी और नाना प्रकार की समस्याएं और बड़ी बड़ी बीमारी से छुटकारा लेना अगर चाहते हो तो समर्पित भाव से आ जाओ, सत्संग से जुड़ जाओ। ओम विष्णु हरि घटघट वासी नाम का गुणगान करो। तुम्हारी समस्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो और कैसी भी हो, पूरे संसार की, पूरे विश्व की समस्या कहीं भी हल न हो, वो यहाँ पर आप भाव और श्रद्धा लगन के साथ आ जाओ। हम तुम्हारी समस्या, बीमारी की, कोर्ट की, कचहरी की, हवा की, व्याधा की और यमराज की भी गारंटी और चैलेंज के साथ हटा करके और तुम्हारा कल्याण कर देंगे। केवल भाव और श्रद्धा और लगन से आ जाओ, छल कपट छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण होगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। गुरु गुणों की खान है, इन पर कभी भी अपना वार मत करो, क्योंकि ये घट के लिए भगवान विष्णु ने चुनाव कर लिया है। और आप जानते हैं जिस पर भगवान विष्णु की नज़र तो ब्राह्मण गुरु पर हमेशा, सतयुग हो चाहे द्वापर हो चाहे त्रेता हो या कलयुग हो, ये तो ब्राह्मण शरीर में तो भगवान विष्णु सदा ही बलिहार रहते हैं।
ये तो इनका चुनाव कर लिया है, ये घट का चुनाव कर लिया है भगवान विष्णु नारायण ने, इसमें आना जाना रहता है और भगवान विष्णु बार बार तुम्हें सुझाव दे रहे हैं। इसलिए समझ लीजिए गुरु गुणों की खान है और ये शरीर तो ऐसी शक्ति और ऐसा भक्ति का एक सनातन का एक ऐसा चट्टान है जिस पर जो नज़र डालेगा भगवान विष्णु उसको सफाया कर देंगे। और जो इसका मान सम्मान पूजा याचना और जो जुड़ करके सत्संग भजन पूजा में समर्पित भाव से रहेगा उसको भगवान विष्णु और गुरुदेव लक्ष्मी तीनों धन धान्य से भरा पूरा करके उसको संकट हटा करके बीमारी से हटा करके और उसे अपना आशीष दे करके आशीर्वाद दे करके और उसका आनंद मंगल कर देंगे। भगवान विष्णु कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपके गोविंद दिए बताए। गुरु से बड़ी कोई गुरु एक ज्ञान एक प्रकाश है कि कोई ये संसार में पूरे यहाँ कोई जाति धर्म का मामला नहीं है। ज्ञान के लिए आवश्यकता पूरे विश्व के लिए है। जो जीवन में आकर के सुख पाना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है और मानव जीवन की धरोहर में प्रकाशित होना चाहता है, सभी को इस घट की ज़रूरत है, इस ज्ञान की ज़रूरत है, इन गुरु की ज़रूरत है, इस ब्राह्मण के आशीर्वाद की ज़रूरत है। वो समझिए और समझ करके इस घट की शरण में आइए, सत्संग से जुड़िए और ये नाम का गुणगान कीजिए। भगवान विष्णु ने इसी नाम के रूप में इसी शरीर में आकर के अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। इस घट का चुनाव करके भगवान विष्णु ने संसार पूरे विश्व का कल्याण करने का, भक्तों की रक्षा, साधु संत ब्राह्मण और गाय की रक्षा का, सनातन की रक्षा का संकल्प कर दिया है इसी शरीर घट के माध्यम से और विश्व का कल्याण होगा।